false grammar lecture is there. Part 1, I taught you 6 sentence structures. Part 2, I taught you 1 passive voice sentence structure and MV1 के साथ, MV2 के साथ is, MR, was, were नहीं यूज करते, ये सब मैंने आपको सिखाया. Now this is part 3. See, part 3 में क्या है, बहुत इजी है. मैंने अपने स्पोकन इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था. आई टॉट यू व्हाट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता अने विषय. अब क्या होता है कि सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहले क्या प्रॉब्लम क्या होता है पता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, मैम हमें एस और एस का प्रॉब्लम होता है व्हेन वी राइट ऑन ग्राफ और व्हेन वी राइट ऑन एसएसए ग्राफ और लेटर. तो एस और एस की वो लोग मिस्टेक्स करते हैं 100%. सिंगुलर प्लूरल एक डिफरेंट थिंग है. देखो कोई वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है, वो तो इट्स वेरी डिफरेंट. बट द थिंग इज व्हाट, एस और एस का बहुत बड़ा झंझट होता है. क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सी दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, साधु वर्तमान काल. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स एक वचन. एक वचन मीन्स व्हाट, ये देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फिर से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन यानी मैं, यानी जो बोल रहा है. अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, यू. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही, शी. हम विजिटर्स की बात कर रहे हैं तो विजिटर्स. कोरोना की बात करो तो कोरोना, ना नेगेटिव बात नहीं करेंगे. ओके, तो गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट. वो सब थर्ड पर्सन है, राइट. तो अगर मैं बोलूं थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन एक वचन, गवर्नमेंट, आई कुड से पब्लिक, ठीक, आई कुड से पर्सन, कार, फैक्ट्री एंड कंपनी, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ठीक है, मैं कंपनी से तो बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं गवर्नमेंट से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो आप सेकंड, मैं फर्स्ट और कंपनी थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हमारी क्रिया आती है, MV1 आता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, हर बार बोलती हूँ, तो उसके साथ आप एस और एस लगा दो. ओके, ये जैसे कि पाई चार्ट, पाई चार्ट यानी एक ही पाई चार्ट. लाइन ग्राफ, एक ही लाइन ग्राफ, ठीक है. आई कुड से बार चार्ट, एक ही. टेबल, एक ही. तो वो सब्जेक्ट है एक वचन. सब्जेक्ट का डिटेल देखना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया के साथ देखो मैंने क्या लगाया, एस. स्पेलिंग्स के हिसाब से एस लगेगा या ईएस लगेगा. स्पेलिंग्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. अब क्या होता है कि जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, सुनिए ध्यान से, इंक्रीजेस. तो इंक्रीज क्रिया हुई, उसके साथ मैंने लगाया इंक्रीजेस, एस लगा दिया. तो द नंबर ऑफ पीपल, सब्जेक्ट कौन था, सिंगुलर, तो इंक्रीजेस लग गया. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन, राइट, ज्यादा, तो आप उसमें MV1 के साथ कोई एस और एस नहीं लगाओगे. देखो ऊपर लिखा पाई चार्ट सिंगुलर, नीचे लिखा पाई चार्ट्स यानी 2 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट्स, 4 पाई चार्ट्स. तो उसमें मैंने इधर शो के साथ से एस को हटा दिया, कोई एस नहीं लगा, राइट. सीधी बात है, एक सिंपल लैंग्वेज है. आप अकेले हो, एक यानी सिंगुलर, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा. अब ज्यादा मतलब एस लगाना, इतना याद कर लो. ज्यादा मीन्स मोर, मोर मीन्स एस का लगाना, और कम काम करना मतलब एस का नहीं लगाना. तो आप अकेले हो तो आपको ज्यादा काम करना है, ज्यादा काम करने यानी एस और एस लगाना है. आप 2 लोग हो
यानी आप ज्यादा हो इस बार, तो काम भी तो कम करना पड़ेगा ना। काम कम करना मतलब एस नहीं लगाना। सब्जेक्ट ज्यादा है तो क्रिया कम होती है, सब्जेक्ट कम है तो क्रिया ज्यादा होती है। मैं अकेली हूं तो मुझे काम ज्यादा करना है, यानी एस वाला। मेरे साथ 2-3 और लोग हैं, मीन्स 2 or 3 people आर विद मी, सो ऑब्वियसली मेरे साथ मेरे को हेल्प मिल रही है, तो मुझे क्रिया के साथ एस और एस नहीं लगाना, यानी मुझे कम काम करना पड़ना है। तो यानी काम ज्यादा का मतलब एस और एस लगाना अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग, काम कम का मतलब एस और एस नहीं लगाना। So these two mistakes normally students do in IELTS grammar, while writing, while speaking, in reading and in listening also. Anyhow, now one more mistake, between and. बहुत सारे स्टूडेंट between के साथ to लगा देते हैं, very much wrong. For example, see, the production increased between, anything you can write down, let it be 2000 and 2010. The production increased between 2000 and 2010. See what I wrote, between and. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा लिखते हैं, between के बाद to लगा देते हैं, वो लिखते हैं the production increased between 2000 to 2010, to नहीं लिखते। तो between के साथ हमेशा and आता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, the proportion of visitors to the museum. The proportion of visitors to the museum decreased between January and March. यानी between के साथ and कैसे लगता है, जनवरी और मार्च के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, मीन्स फेब्रुअरी, जनवरी के बाद और मार्च से पहले। बिटवीन जनवरी और मार्च यानी फरवरी में जो लोगों का प्रोपोर्शन है, जो विजिटर्स का प्रोपोर्शन है, वो कम हो गया था। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। सो दीज आर द 3 मिस्टेक्स। नाउ द फोर्थ मिस्टेक नॉर्मली आईएलटीएस स्टूडेंट्स डू व्हाट, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि बिटवीन के साथ एन लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। Okay, for example, the expenditure of, let it be, the expenditure of books decreases from £40 to £20. The expenditure of books decreases from £40 to £20. So what did I do? From to. Okay. Between £40 and £20 नहीं बोला मैंने. Between तो and. From तो to. One more thing. देखिए ऊपर. The expenditure of books. I'm not talking about books. I'm talking about the expenditure of books. मैं किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बुक्स के ऊपर जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसकी बात कर रही हूँ. तो जो सब्जेक्ट है वो है द एक्सपेंडिचर ऑफ बुक्स. बुक्स के ऊपर हुआ खर्चा वो सिंगुलर है, एक वचन. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो MB1 के साथ S लग गया. ओके.
सो ये जो मैंने आपको सिखाया वो एक्टिव वॉइस है। अंडरस्टैंड?